नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी टीजीटी की प्रश्नोत्तरी चलवाई जा रही है, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का संकलन किया गया है। और ये क्वेश्चन आप सही से कॉपी कलम लेकर बैठते हैं और जो महत्वपूर्ण लगे उसको आप लोग नोट करते चलते हैं, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, ये आप समझ लीजिएगा। और ये 100% गारंटी है द मास्टर प्रकाश क्लासेज की। प्रश्नोत्तरी से एक लाभ और होता है भैया कि जो गलती होनी है यही हो जाती है। ये नहीं कि पेपर में गया तो ए को बी लगा दिए, बी को सी लगा दिए। जो गलती करना है, जब ये वीडियो चल रही है लाइव, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट डाउन करते चलिए कौन इम्पोर्टेंट है और कितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन हमारा सही गया। तो बिना समय गंवाए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, ये किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो ये इससे संबंधित बातें हम कुछ जान लेते हैं। जैसे ये श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, ये जो है पंक्ति कहाँ की है? तो ये पंक्ति किराता अर्जुनियम की है। किराता अर्जुनियम की है और उसमें से किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। तो कौन सा है भैया? वस्तु निर्देशात्मक, क्योंकि इसमें सभाओं का वर्णन किया गया है, ना किसी देवता से आशीर्वाद लिया गया है और ना किसी देवता या पूर्वजों को नमस्कार किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? ओज प्रधानता है, बी वैदर्भी रीत की प्रधानता है, सी गौड़ी रीत की प्रधानता है, डी आपका अर्थ गौरवता की प्रधानता है। तो जो भारत की शैली होता है उसमें अर्थ गौरव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? अर्थ गौरव की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अर्थ गौरव का अर्थ है गौरव गरिमा से युक्त बातें कहना, बी शब्द से ज़्यादा अर्थ पर जोर देना, सी थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा भैया। तो थोड़े से शब्दों में ज़्यादा अर्थ कह देना, ये सब आपका किराता अर्जुनियम का है। भारव, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसको रवि अर्थात सूर्य की चमक भाए, बी भार को ढोने वाला, सी सूर्य की कांति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य की कांति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किराता अर्जुनियम रचना व्यक्ति साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो बताएंगे भैया महागीत काव्य के, बी खंड काव्य के, सी महाकाव्य के, डी आपका स्रोत काव्य के। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो कौन सा हो जाएगा? महाकाव्य के अंतर्गत। तो कौन सा? गीत काव्य। गीत काव्य आपका मेघदूत हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मेघदूत रचना साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है? नाटक के, बी महाकाव्य के, सी गीत काव्य के, डी स्रोत काव्य के। तो 6वें का विकल्प सी हो जाएगा, गीत काव्य के। लिखा किसने है मेघदूत? तो मेघदूत को कालिदास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? शार्दुल विक्रीडित का, बी मंदाक्रांता का, सी मालिनी का, डी उपयुक्त सभी का। तो 7वां का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त होता है, इस नाम से विख्यात है। नवीन बताना है, क्योंकि ये खंड काव्य भी है, गीत काव्य भी है, लेकिन नवीन क्या है? तो ये संदेश काव्य है। अगला, क्योंकि इसमें संदेश भेजने की बात हुई है। भाई यक्ष जो है अपनी कांता को, बिरहणी को भेजता है संदेश, किसके द्वारा? मेघ के द्वारा। अगर पूछा जाएगा इसका नायक नायिका कौन है, तो यक्ष यक्षिणी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। मेघदूत के रचयिता हैं, ए भारव हैं, बी कालिदास हैं, सी भवभूति हैं, डी आपका श्रीहर्ष हैं। तो 9 का कौन सा हो जाएगा भैया? मेघदूत के रचयिता कौन है आपके? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास जी हैं, जो उपरोक्त हम बता चुके हैं। भारव ने क्या लिखा है? तो किराता अर्जुनियम लिखा है। भवभूत ने क्या लिखा है? तो भवभूत ने मालती माधव लिखा है, उत्तर रामचरित लिखा है। और 3 नाटक इन्होंने लिखा है, महावीर चरितम, मालती माधव और आपका उत्तर रामचरित। अगला डी देखेंगे, श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम लिखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के
प्रयोग में अतुलनीय है वह अलंकार है? रूपक, बी श्लेष, सी अनुप्रास, डी उपमा। तो 10 का आपका हो जाएगा बेहतरीन जवाब आपका उपमा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। मेघदूत का नायक है? ए देवता है, बी मनुष्य है, सी यक्ष है, डी किन्नर है। तो आपका सी हो जाएगा। मेघदूत का नायक कौन है? यक्ष। मेघदूत को लिखा किसने? कालिदास ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। मेघदूत प्रधान रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी वीर रस। तो 12 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा मेघदूत का प्रधान रस श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13। मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो कौन सा हो जाएगा भैया? 2 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मेघदूत काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? ए पत्नी और पति के घर चली गई थी, पत्नी अपने पति के घर चली गई थी। बी पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था। सी अपने कर्तव्य पालन में भूल जाने के कारण शापवश उनको रहना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15। बिरहणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? बिरहणी यक्षिणी पूछा है ना कि वो यक्ष पूछा गया। यक्ष पूछा जाता तो हो जाता कहाँ निवास करता? रामगिरी पर्वत पे। तो ए उज्जैनी होगा, बी काशी में, सी अलकापुरी में, डी विदर्भ में। तो 15 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा। 15 का बिरहणी यक्षिणी कहाँ निवास करती है? तो आपका हो जाएगा भैया 15 का सी अलकापुरी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत है? ए ऐतिहासिक, बी कवि कल्पित, सी जनश्रुति पर आधारित, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा बी कवि कल्पित है। मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत कवि कल्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17। यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए, डी आजीवन। तो 17 का कौन सा हो जाएगा आपका? ए 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18। बिरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? ए अलकापुरी में, बी हिमालय पर्वत पर, सी मानसरोवर पर, डी रामगिरी पर्वत पर। तो 18 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा डी रामगिरी पर्वत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19। निशतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी नाट्य। तो बताएंगे 19 का कौन सा हो जाएगा? बी मुक्तक काव्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20। निशतक के रचयिता हैं? ए भारवी, बी भवभूत, सी भर्तहरि, डी भूषण। तो 20 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा। निशतक के रचयिता भर्तहरि जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21। निशतकम में कितने श्लोक हैं? ए 50, बी 25, सी 100, डी आपका 200। तो क्या हो जाएगा 21 का भैया आपका? तो 21 का सी हो जाएगा 100 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22। निशतकम का विषय? ए किसी एक संप्रदाय से संबंधित है, बी विज्ञान पर आधारित है, सी आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित है, डी मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। तो 22 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा। निशतक का विषय क्या है? मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निशतकम की भाषा है? ए क्लिष्ट है, बी अलंकार प्रधान है, सी अति सरल सुबोध है, कि डी अति गंभीर है। तो बताएंगे 23 का बेहतरीन जवाब सी अति सरल सुबोध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे देखेंगे 24 क्वेश्चन, 24 नंबर। थोड़ी दिक्कत आ गई। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाला मनुष्य कौन नहीं समझा सकते हैं? मतलब जिसके पास अर्थात अब पढ़े हैं निशतक ज्ञान लो दुर्विदग्धम, इनको कौन समझा नहीं सकता? ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश। तो लिखा है कि ब्रह्मा न रंजयति, तो ब्रह्मा भी उन्हें खुश नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अपनी अज्ञातता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या है? मौन अवलंबन, बी प्रगल्भालंबन, सी हर्यालंबन, डी क्रोधालंबन। तो 25 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा ए मौनावलंबन।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये पीडीएफ कुछ धुंधली हो गई क्योंकि किताब में सही दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, आपका जैसे सुनाई दे रहा होगा तो आंखों को कम मेहनत दीजिए भाई। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं, ये निस्तक का है, बताना। स्वाभिमान और सम्मान के प्राप्त होते हैं तो राजा होते हैं, धनवान होते हैं, विद्वज्जन होते हैं, डी राज्य विकारी होते हैं। तो 26 का आपका बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, विद्वान जन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। सत्संगति के प्रभाव से ए मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, बी सत्य और सदाचारण में उसकी प्रवृत्ति होती है, सी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, डी पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। तो 27 का कौन सी? सत्संगति के प्रभाव से पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। धन की कौन सी गति नहीं होती है? तो धन की गति निःशतक में बताई गई। भर्तृहरि ने बताया है कि धन की 3 गति होती है। पहले तो आप क्या करिए, दान करिए, जो बचे भोग करिए, और उससे जो बचे, अगर ये दोनों नहीं करते तो आप धन की तीसरी गति नाश हो जाना होता है। संतोष की प्राप्ति धन से किसको होती है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को ए विक्रम संवत के संस्थापक महाराजा विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती हैं, बी कालिदास के समकक्ष मानती हैं, सी गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राजा का राज्य मानती हैं, डी आपका विदिशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती हैं। तो 29 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 29 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा भैया? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं, ए निःशतक, बी श्रृंगार शतकम, सी वैराग्य शतकम, डी उपयुक्त तीनों। तो 30 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 31। निःशतकम अपनी गेयता के कारण ए गीत काव्य है, बी रीत काव्य है, सी वक्रोक्तियुक्त काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, 31 का ए गीत काव्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 32। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं, तो बताएंगे भैया भवभूति, कालिदास, श्रीहर्ष और भास। तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन से हैं भैया? तो कालिदास जी हैं। इसमें ये क्या है? ये एक नाटक है। इस कितने अंक है नाटक है? तो इसमें 7 अंक है। भवभूति की रचना क्या है? 3 नाटक है। कौन कौन सी? अभी आपको बताए थे, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। श्रीहर्ष का क्या है भैया? तो नैषधीय चरितम। भास का क्या है? तो भास के आपके 13 नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 33। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान होना, बी स्मरण होना, सी पहचान, डी आपका अभिमान होना। तो 33 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है पहचान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। अभिज्ञान शकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो 34 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, 3। अभिज्ञान शकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक और लिखे? तो 34 का बी हो जाएगा भैया, 3 लिखे हैं। सॉरी 3 नहीं, देखिएगा 34 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। अभिज्ञान शकुंतलम साहित्य की विधा के अंतर्गत आता है, किस विधा के? महाकाव्य के, बी नाटक है, सी नाटिका है, डी चंद्र काव्य है। तो 35 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, अभी बताए 7 अंकों का। 36। अभिज्ञान शकुंतलम का कथानक है, ऐतिहासिक है, उत्पाद्य है, सी ऐतिहासिक होने पर कुछ परिवर्तन है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी आपका 8। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा भैया? तो अभी बताइए, आपको इसमें 7 अंक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38। कौन सा हो जाएगा भैया? तो 38 देखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक। तो आपका कौन सा अंक हो जाएगा? चौथा अंक। अगला देखेंगे, 39 नंबर।
दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? ए कणु ऋषि के, बी दुष्यंत के, सी सद्य प्रसूता हरणी के, डी नव पल्लव युक्त लता के। तो 39 का बताएंगे कौन सा बेहतरीन जवाब आपका दुष्यंत के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा हो जाएगा भैया? क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया? कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, बी कि तू स्वस्थ हो जाएगी, सी कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, डी कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा देखेंगे? 41 देखेंगे। दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया? ए 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, बी बसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी, सी किसी अभिज्ञान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, डी पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। तो बताएंगे 41 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 41 का सी हो जाएगा, किसी अभिज्ञान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। कण्व ऋषि को इस नाम से भी पुकारते थे? ए गौतम ऋषि, बी कश्यप ऋषि, सी काश्यप ऋषि, डी विश्वामित्र ऋषि। तो 42 का बेहतरीन जवाब आपका काश्यप ऋषि हो जाएगा। अगला देखेंगे 43। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? ए बच्चे के जन्म के अवसर पर, बी बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की, सी बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, डी मृत्यु उपरांत शमशान जाने के अवसर की। तो 43 का बेहतरीन आंसर सी बेटी की शादी के होने पर विदाई के अवसर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। अर्थो ही कन्या पर की एव में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी है? ए कमलनी के साथ, बी चांदनी के साथ, सी धरोहर के साथ, डी ब्याज के साथ। तो 44 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, धरोहर के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया? तो शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण, बी भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, सी दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, डी पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण। तो 45 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा सी दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है? ए महाकाव्य, बी गीत काव्य, सी कथा, डी नाटक। तो 46 का बेहतरीन जवाब आपका 46 का डी हो जाएगा, नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं? एक कवि कालिदास, कवि भास, बी कालिदास जी, सी विशाख दत्त, डी आपके भवभूत। तो 47 का जबरदस्त आंसर डी हो जाएगा, भवभूत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूत की नहीं है? ए प्रतिमा नाटकम की, बी उत्तर रामचरितम की, सी मालती माधवम की, डी आपका महावीर चरितम की। तो 48 का बताएंगे भैया भवभूत। अभी 3 बार इस रचना को हम बता चुके, तो इसमें बताइए कौन है? तो प्रतिमा नाटक नहीं, किसकी है ये? फिर भास की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49। उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के ए पूर्वार्ध पर आधारित है, बी उत्तरार्ध पर आधारित है, सी संपूर्ण रामायण पर आधारित है, डी रामायण के एक अंश पर आधारित है। तो उत्तर रामचरित नाटक रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है? ए श्रृंगार रस है, बी वीर है, सी शांत है, डी करुण रस है। तो 50 का डी हो जाएगा, करुण रस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। उत्तर रामचरित में अंक की गिनती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो 51 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, उत्तर रामचरित में अंक की गिनती 7 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है? ए छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, बी लक्ष्मण व सीता का मिलन, सी वाल्मीकि आश्रम को छोड़कर सीता का दंडकारण्य में प्रवेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का कौन सा हो जाएगा? ए छाया सीता और राम का दंडकारण्य में पुनरागमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र है?
ए भागीरथी हैं, बी तमसा हैं, सी मुरला हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का जबरदस्त आंसर बी हो जाएगा, तमसा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54। दंडकारण्य में राम कितने वर्ष बाद दोबारा आए? ए 8 वर्ष बाद, बी 10 वर्ष बाद, सी 12 वर्ष बाद, डी 14 वर्ष बाद। तो 54 का बेहतरीन जवाब 12 वर्ष बाद। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। दंडकारण्य में आए हुए राम के साथ किस पात्र को भवभूति ने तृतीय अंक में वर्णित किया है? ए तमसा को, बी बासंती को, सी मुरला को, डी आपका भागीरथी को। तो 55 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, बासंती को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56। तृतीय अंक ने सीता वियोग जन्म शोक के कारण मूर्छित राम को पुनः चेतना कैसे प्राप्त होती है? ए भागीरथी के जल स्पर्श के द्वारा, बी वासंती के सांत्वना भरे वचनों द्वारा, सी लवकुश का दर्शन प्राप्त करने के द्वारा, डी छाया सीता के हाथ से स्पर्श द्वारा। तो 56 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, छाया सीता के हाथ के स्पर्श द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 57। यह भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। तो देखेंगे, पुरात पीडे तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन तालाब के पर, इसमें बताना क्या तात्पर्य है। तो तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षक उपाय होता है। बी तालाब को भरने के लिए जल को बाहर में डालना ही उपाय होता है। तालाब के अधिक भर जाने पर बाहर का पानी रोक देने ही उपाय है। डी तीनों ही अर्थ सही नहीं है। तो बताएंगे 57 का बेहतरीन जवाब आप लोग का 57 का आपका ए हो जाएगा। तालाब के अधिक भर जाने पर जल को बाहर बहाना ही एकमात्र संरक्षक उपाय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को कहते हैं? ए 65, बी 510, सी 50। 58 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, 510। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59। 80 की संख्या को संस्कृत में कहते हैं अशीति, बी अष्टादश, सी अष्टाविंशत, डी आपका अष्टाशीति। तो 59 का ए हो जाएगा, अशीति मतलब 80। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60। एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? 120, बी 21, सी 20, डी 19। तो 60 का बेहतरीन आंसर आपका डी हो जाएगा, 19 कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61। 50 को हिंदी में कहते हैं? ए 500, बी 55, सी 50, डी आपका कौन सा हो जाएगा भैया? 15। तो हम आपको बताएं, जब भी गिनती आए भैया तो आप लोग एक काम करिएगा, पीछे से पढ़िए गिनती। जैसे 50 मतलब क्या होता है? 50। क्या होता है? 50। तो 61 का कौन सा हो जाएगा? सी 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में इको यणज सूत्र से संधि हुई है? प्रतिधन एक प्रत्येक, भवनम में कि परोपकार में कि अत्रैक में। तो इको यणज में यण होता है, तो ये हो जाएगा प्रत्येक, ए ऑप्शन। भवनम में कौन सी संधि है? अयादि संधि। परोपकार में कौन सी संधि? गुण संधि। अत्रैक में कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। आदि गुणा से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? बताएं। गुरुआज्ञा, बी नायका, सी गंगौघा, डी गंगोदकम। तो 63 का कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आप लोग का 63 का डी हो जाएगा, गंगोदकम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अनुनासिक, डी अनानुनासिक। तो 64 का जबरदस्त आंसर आप लोग का 64 का हो जाएगा बी व्यंजन। हल का क्या अर्थ होता है? व्यंजन। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 65। हल संधि होती है? हल माने होता है व्यंजन संधि कब होती है? स्वर के बाद व्यंजन आए तो, बी स्वर के बाद स्वर आए तो, बी व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हो जाएगा बेहतरीन आंसर आपका सी, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66। उज्ज्वला शब्द में कौन कौन वर्ण समीप आने पर संधि होती है? जा धंजा, बी दा धंजा, सी छा धंजा, डी चा धंजा। तो 66 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का हो जाएगा 66 का बी दा धंजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67। समास का अर्थ है मास सहित, बी संक्षिप्तीकरण, सी समान आस वाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो 67 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है प्रत्यय,
बी संख्यावाचक, सी उपसर्ग, डी अव्यय। 68 का डी हो जाएगा अव्यय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69। द्विगु समास का प्रथम पद होता है ए संख्यावाचक, बी विशेषण, सी उपमानवाचक, डी इनमें से कुछ नहीं। तो 69 का कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70। अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। तो 70 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? कर्मधारय के, बी अव्ययीभाव समास के, सी बहुब्रीहि समास के, डी आपके तत्पुरुष समास के। 71 का डी हो जाएगा तत्पुरुष समास के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। एनांग विकार सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी पंचमी। तो 72 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा तृतीया, क्योंकि जिस अंग में विकार पाया जाता है उस अंग में आपका तृतीय विभक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। क्रियान्वितम कारकत्वम अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? तो प्रथमा, बी तृतीया, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो हो जाएगा सी 73 का सी षष्ठी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। रुचि अर्थानाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार रुचि धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए द्वितीया होती है, बी तृतीया होती है, सी चतुर्थी होती है, डी पंचमी होती है। तो 74 का बेहतरीन क्वेश्चन 74 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 75। आकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? ए जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो, बी जिस शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ बड़ा आ हो, सी जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ हो, डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो 75 का ए हो जाएगा, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ हो। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप बनता है। ए बालकस्य, बी बालकात, सी बालकाय, डी बालिके। तो 76 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, बालिके। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। हरि शब्दों के रूप में हरो रूप किस विभक्ति का कौन सा वचन का रूप है? ए द्वितीय विभक्ति द्विवचन, बी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, सी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, डी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो 77 का बेहतरीन डी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78। लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। ए लते, बी लतो, सी लतायाम, डी लतास। 78 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, सी लतायाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79। फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसमें फले रूप निम्न किस विभक्ति में नहीं आता? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी पंचमी, डी सप्तमी। तो 79 का कौन सा हो जाएगा, किस में नहीं आता है? तो सी 79 का सी पंचमी में नहीं आता। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। सर्वम देखेंगे सर्वम सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्वे रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कथन गलत कथन को चुनिए। ए सर्वे रूप पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में होता है, बी सर्वे रूप पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होता है, सी सर्वे रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में होता है, डी सर्वे रूप नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में होता है। 81 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी सर्वे रूप स्त्रीलिंग की प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। असमद व युष्मद शब्दों से बनने वाले क्रमशः मम और तव रूप किस विभक्ति के किस वचन के रूप हैं? ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन के, बी द्वितीय विभक्ति बहुवचन के, सी षष्ठी विभक्ति एक वचन के, डी सप्तमी विभक्ति द्विवचन के। तो 81 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। असमद व युष्मद में क्रमशः आवयोः व युवयोः किस विभक्ति किस वचन में बनते हैं? षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो 82 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। 83 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। भू धातु का भवामी रूप है, लट लकार का, बी लोट लकार का,
लिट लकार का, डी लंग लकार का। तो 83 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा। बताएंगे भैया भू धातु का भवामी रूप है, कौन सा हो जाएगा 83 का? तो ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। पठे श्याम रूप है लट लकार का, बी लोट लकार का, सी लिट लकार का, डी लंग लकार का। तो 84 का बेहतरीन जवाब पठे श्याम का लिट लकार का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85। लंग लकार सूचक है, ए वर्तमान काल का, बी भूतकाल का, सी भविष्य काल का, डी अज्ञार्थक लकार का। तो 85 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, लंग लकार भूतकाल का सूचक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 86। आदादात धात रूप किस लकार के रूप में है? ए लट लकार का, बी लोट लकार का, सी लंग लकार का, डी लिट लकार का। तो 86 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, लंग लकार का है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला 87। बालका मोदकम रोचते, यह शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य होगा ए बालकेन मोदकम रोचते, बी बालकाय मोदकम रोचते। अगला बताएंगे आप लोग आगे, बालकात मोदकम रोचते, बालका मोदकम रोचते। तो बताएंगे 87 का बेहतरीन जवाब आप लोगों का बी हो जाएगा, बालकाय मोदकम रोचते। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88। उभयता कृष्णस्य गोपा अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो बताएंगे भैया ए उभयता कृष्णा गोपा, बी उभयता कृष्णम गोपा, सी उभयता कृष्णेन गोपा, डी उभयता कृष्णाय गोपा। 88 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, 88 का आपका हो जाएगा भैया बी उभयता कृष्णम गोपा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। त्वं पाठम पठतु का शुद्ध रूप है, ए त्वं पाठम पठानि, बी त्वं पाठम पठताम, सी त्वं पाठम पठन्तु, डी त्वं पाठम पठ। तो 89 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा 89 का डी त्वं पाठम पठ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90। अहम ग्रामं गच्छसि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य होगा ए अहम ग्रामं गच्छति, बी अहम ग्रामं गच्छति, सी अहम ग्रामं गच्छामि, डी अहम ग्रामं गच्छामः। 90 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा सी अहम ग्रामं गच्छामि। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। संस्कृत शिक्षण की विधियों में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? ए प्राचीन विधि, बी मध्यकालीन विधि, सी नवीन विधि, डी नवीनतम उपागम विधि। तो 91 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा बी मध्यकालीन विधि। अगला क्वेश्चन देखें 92। कौन सा भैया? 92। संस्कृत व्याकरण की शिक्षण पाठन की प्राचीन व अर्वाचीन इन दोनों विधियों में से निम्न में से कौन सी विधियां दोनों में सम्मिलित हैं? ए सूत्र विधि अथवा कंठस्थीकरण विधि, बी अन्वय व्यतिरेक विधि, सी सहयोग समवाय विधि, डी आगमन निगमन विधि। तो बताएंगे 92 का कौन सा हो जाएगा? डी आगमन निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। 93 देखेंगे भैया, जबरदस्त। एक संस्कृत अनुवाद शिक्षण में द्विभाषीय विधि से क्या तात्पर्य है? ए इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में अनुवाद हेतु वाक्य दिए जाते हैं, बी इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत रूपांतर करता है, सी इस विधिकर्ता में शिक्षक पहले आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करता है और उसको समझकर छात्र आदर्श अनुवाद के अनुकरण पर अनुवाद करते हैं, डी इस विधि में अनुवाद को याद करना सिखाया जाता है। तो 93 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा। इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत रूपांतर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। संस्कृत पद्य शिक्षण में गीत तथा नाट्य विधि किन स्तर की कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए प्रारंभिक कक्षाएं, बी माध्यमिक कक्षाएं, सी उच्चतर कक्षाएं, डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो 94 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, प्रारंभिक कक्षाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। संस्कृत पद शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है, अन्वय से क्या तात्पर्य है? पद्य का उच्चारण करना, बी पद्य में प्रयुक्त शब्दों को कर्ता क्रिया के कर्म के अनुसार क्रम में लगाकर वाक्य बनाना,
सी पद्य में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण का प्रयोग बताना। डी पद्य में प्रयुक्त भाव रस अलंकार अलंकार आदि की योजना को स्पष्ट करना। तो 95 का बी हो जाएगा। पद्य में प्रयुक्त शब्द को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार क्रम में लगाकर वाक्य बनाना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। कादम्बरी शब्द का अर्थ है कदम्ब ऋषि की कन्या, बी कदम्ब के वृक्ष की मंजरी, सी मदिरा, डी अमृत। तो 96 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा भैया सी, कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। सुकनासो प्रदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? राजा, बी मंत्री, सी युवराज, डी चांडाल। तो बताएंगे 97 का कौन सा हो जाएगा? 97 का बी हो जाएगा। सुकनासों में प्रदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में मंत्री है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98। सुकनासो प्रदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? वैशंपायन है, चंद्रापीठ है, तारापीठ है, शूद्रक है। 98 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी, सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र आपका चंद्रापीठ है, क्योंकि वही बोलता है और चंद्रापीठ सुनता है। 99 देखेंगे किसके गुण दोष का वर्णन सुकनास ने किया है? ए राजा के, बी युवराज के, सी लक्ष्मी के, डी प्रजा के। तो 99 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा लक्ष्मी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं। ए विवाह संस्कार के अवसर पर, बी राज्याभिषेक के अवसर पर, सी विद्योपार्जन के अवसर पर, डी वानप्रस्थ जाने के अवसर पर। तो 100 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा बी, राज्याभिषेक के अवसर पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 101। कादम्बरी रचना के लेखक कौन है? ए भट्टनारायण, बी भट्टोजी दीक्षित, सी बाणभट्ट, डी दंडी। तो 101 का कौन सा हो जाएगा? सी, कादम्बरी रचना के लेखक बाणभट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102। कादम्बरी रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? ए चंपू काव्य के, बी महाकाव्य के, सी कथा के, डी आख्यायिका के। तो 102 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा कथा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है। ए गद्य काव्य का, बी पद्य काव्य का, सी मिश्रित काव्य का, डी उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो 103 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा गद्य काव्य का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता है? एक कांता सम्मित उपदेश की सरस शैली, बी अलंकार प्रधान शैली, सी दोनों का सम्मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 104 का कौन सा हो जाएगा? सी, दोनों का सम्मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? ए महाभारत है, बी रामायण है, सी उत्पाद्य कविकल्पित, डी गुणाढ़ की बृहत कथा। तो 105 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा गुणाढ़ की बृहत कथा। अगला देखेंगे 106। शिवराज विजयम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ए कथा, बी आख्यायिका, सी ऐतिहासिक उपन्यास, डी निबंध संग्रह। तो 106 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा ऐतिहासिक उपन्यास। 107। शिवराज विजयम के रचनाकार हैं? ए बाणभट्ट, बी दंडी, सी पंडिता क्षमाराव, डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो 107 का डी हो जाएगा पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108। शिवराज विजयम रचना के नायक हैं? ए महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, बी शिवाजी, सी औरंगजेब, बी अफजल खान। तो 108 का ए हो जाएगा कौन सा भैया? 108 का ए हो जाएगा महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। शिवराज विजयम में प्रयुक्त ताम्रचूड़ भक्षण पातकेन का अर्थ है? तांबे का चूड़ा चबाना रूपी पाप से, बी मुर्गा खाने के पाप से, सी लाल चूड़ी तोड़ना रूपी पाप से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 109 का बी हो जाएगा मुर्गा खाने के पाप से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। शिवराज विजयम में एक विप्र कन्या का अपहरण किया जा था। ए द्रविड़ी ने, बी एक यवन बालक ने, सी जंगली जात के लोगों ने, डी आर्यों ने। तो 110 का कौन सा हो जाएगा? बी, एक यवन बालक ने। अगला क्वेश्चन देखना 111। विप्र कन्या की उपमा दी गई है? ए लक्ष्मी देवी से, बी पार्वती देवी से, सी सरस्वती देवी से, डी दुर्गा देवी से। तो 111 का बेहतरीन आंसर हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि विप्र कन्या की उपमा दी गई है किससे दी गई है? तो सरस्वती देवी से दी गई है। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे 112।
ब्रह्मचारी बालकों ने पहाड़ से उतरकर आने वाले योगी से प्रार्थना की। ए विद्या धन कराने की, बी अपने आश्रम में आने की, सी उपदेश देने की, और डी आपका राजनीति सिखाने की। तो 112 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अपने आश्रम में आने की। अगला देखेंगे 113, महमूद निवासी था। ए बुखारा का, बी यरूशलेम का, सी ताशकंद का, डी गजनी का। तो 113 का आपका बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, गजनी का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114, महमूद ने भारत पर आक्रमण किया। ए भारत की धन संपत्ति लूटने के लिए, बी इस्लाम के प्रचार के लिए, सी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, डी उपयुक्त तीनों के लिए। तो 114 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के लिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, पवित्र भारत के पराधीन होने का कारण था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट, बी पृथ्वीराज चौहान का कमजोर होना, सी जयचंद द्वारा पृथ्वीराज को नीचा दिखाने की भावना, डी यौनों का आक्रामक रुख अपना लेना। तो 115 का जबरदस्त आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपसी फूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 116, पंडित अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है। ए बिहारी बिहार, बी सामोत नाटक, सी शिव विवाह, और डी आपका भारत भारती। 116 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाओं में शामिल है सामोत नाटक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। भारव हैं, भवभूत हैं, कालिदास हैं, श्रीहर्ष हैं। तो कौन सा हो जाएगा भैया, भारव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 118, किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए चांडाल जात के लिए, बी किरात नामक पात्र के लिए, सी शिव जो किरात भेषधारी, डी अर्जुन जो किरात भेषधारी हैं। 118 का कौन सा हो जाएगा, सी शिव जो किरात भेषधारी हैं। अगला क्वेश्चन 119, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे। ए खांडव वन में, बी अद्वैत वन में, सी वृंदावन में, डी द्वैत वन में। 119 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, द्वैत वन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। यक्ष था, बी वनेचर था, सी ब्राह्मण था, डी वैश्य था। तो 120 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, वनेचर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा का अर्थ है। ए हितकारी वचन दुर्लभ होता है, बी मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, सी हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है, डी दुर्लभ वचन ही हितकारी होता है। तो 21 का सी हो जाएगा, हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, वरम विरोधो अभिसमम महात्म्य भी के अनुसार खल जनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। ए साधु जनों का साथ, बी साधु जनों का विरोध, सी दुष्ट जनों का साथ, डी मूर्ख लोगों का विरोध। तो 122 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, साधु जनों का विरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123, राजाओं का स्वभाव होता है दुर्विज्ञ, बी विज्ञ, सी अप्रत्यक्ष, डी प्रत्यक्ष। तो 123 का ए हो जाएगा, दुर्विज्ञ। अगला देखेंगे 124, प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजामि कृष्णा का तात्पर्य है कृष्ण से, बी द्रौपदी से, सी कुंती से। तो इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, द्रौपदी से संबंधित है। अगला देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। देखेंगे, भवंती माया विश्वेन माहिना, पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है। ए जैसी करनी वैसी भरनी, बी जैसे किसी संग तैसा, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति